यीशु ने कहा, पुनरुत्थान और जीवन मैं ही हूँ। जो कोई मुझ पर विश्वास करता है वह यदि मर भी जाए तो भी जिएगा, और जो कोई जीवित है और मुझ पर विश्वास करता है वह अनंत काल तक ना मरेगा। क्या तू इस बात पर विश्वास करती है? मेरे प्रियो, सबसे बड़ी बात प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि पुनरुत्थान और जीवन मैं ही हूं। प्रभु यीशु मसीह ने लाजर के बहन से, उसके परिवार से ये बात कहा। क्या तू विश्वास करती है? हाँ मेरे प्रियो, आज इस पुनरुत्थान के विषय में आज बहुत सारे लोगों के मन में क्या है? दुविधा है। इस मुर्दे फिर से जी उठेंगे, इस बात के ऊपर में बहुत सारे लोगों के अंदर में दुविधा है। मेरे प्रियो, अगर ये दुविधा है तो उनका यीशु पर विश्वास करना बेकार है। अगर मुर्दे नहीं जी उठते तो फिर मसीह यीशु भी नहीं जी उठा और उनका विश्वास करना भी व्यर्थ है। और मेरे प्रियो, वे अपने पाप में आज तक मरे हुए हैं और जो सो गए वे भी नाश हुए। मेरे प्रियो, जितने मसीह यीशु में जो आज हम जिसे कहते हुए मर गए, हम मर गए शब्द का उपयोग नहीं करते हैं, परंतु मसीह यीशु में हम वे सो गए हैं इस शब्द का क्या करते हैं? उपयोग करते हैं कि वो क्या कर रहा है? सो रहा है। जब यहूदियों के संबंध में या उनके संदर्भ में जब हम बात करते हैं तो यहूदियों के संदर्भ में या उनके पृष्ठभूमि में मृत्यु को नींद से व्यक्त करना बहुत ही आम था। जो भी व्यक्ति मर जाते थे उन्हें क्या कहा जाता था? वे सो गए हैं, है ना। इब्रानियों ने संभवतः इस प्रकार के भाषण का उपयोग करना आत्मा की अमरता और शरीर के पुनरुत्थान में अपने विश्वास को दर्शाने के लिए किया था। जब वे इस तरह का बात करते हैं कि वो सो गया है, तो इस बात को दर्शाने के लिए वे ये बात करते थे कि आत्मा की अमरता और शरीर के पुनरुत्थान का बात वे करते थे। मेरे प्रियो, आत्मा की अमरता मतलब आत्मा कभी क्या नहीं होती है? नहीं मरती है। और शरीर के पुनरुत्थान के विषय में वो बात करते थे कि जब वो नींद में सो गया है, यानी वो सो गया। यीशु ने भी कई बार मेरे प्रियो इस तरह का वाक्य का क्या किया है? वर्णन किया है जब हम बाइबल में आगे हम पढ़ते हैं। ठीक है, तो मेरे प्रियो, यहूदी आत्मा की अमरता और शरीर के पुनरुत्थान पर क्या करते थे? विश्वास करते थे। मेरे प्रियो, बाइबल में हम एक बात को लिखा है कि शरीर क्या हो जाती है? मिट्टी में मिल जाती है और आत्मा परमेश्वर के पास चला जाता है जिसने उसे दिया है। मेरे प्रियो, ये बात हम सबोपदेशक उसका 12 अध्याय का वचन 7 में हम पढ़ते हैं। जो विश्वासी मर चुके हैं उन्हें नुकसान नहीं होगा, बल्कि पहले उन्हें जिंदा किया जाएगा। यही मेरे प्रिय शरीर का जो पुनरुत्थान है ना, यदि तू विश्वास करती है, क्या तू विश्वास करता है? यीशु मसीह ने उस दिन कहा कि पुनरुत्थान और जीवन में। पुनरुत्थान का मतलब ये होता है मेरे प्रियो कि फिर से वो शरीर क्या होगा? जी उठेगा, है ना। प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि पुनरुत्थान और जीवन मैं ही हूं। फिर से वो शरीर क्या होगा? जी उठेगा और जीवन मैं ही हूं। और प्रभु यीशु मसीह के विषय में मेरे प्रियो हम ये बात को देखते हैं कि यीशु मसीह ही क्या है? मार्ग, सत्य और जीवन यीशु मसीह ही है। जो कोई मुझ पर विश्वास करता है, यदि वो मर भी जाए तो भी मेरे प्रियो वो जिएगा। इतना बड़ा जीवित आशा प्रभु यीशु मसीह में उसके लोगों को मिला। ये आशा जब हम यीशु मसीह में नहीं थे, जब हम संसार में थे, तो हम आशा रहित थे। हमारे पास कोई आशा नहीं था। हम अपने प्रियजनों के लिए रोते थे, विलाप करते थे, हम छाती पीटते थे। मेरे प्रियो, अगर हम अपने प्रियजनों के मृत्यु में, है ना, अगर हम ना रोए तो इसका मतलब हम मनुष्य नहीं है। मतलब हम तो क्या है? हम तो रोबोट हैं, हम तो लकड़ी है, हम तो लोहा है। अगर हमारे आंखों से आंसू नहीं निकला, परंतु उन आंसुओं में भी प्रभु यीशु मसीह में जो हमें आशा मिला है, वो कौन सा आशा मिला? यदि वो मर भी जाए, हम इसी आशा में अपने प्रियजनों को क्या करते हैं? मिट्टी को मिट्टी में, धूल को धूल में और राख को राख में क्या कर देते हैं? समर्पित कर देते हैं। इसीलिए मेरे प्रियो, जब आप पहला थिस्सलुनी उसका 4 अध्याय जब वचन 13 से आगे जब आप पढ़ते हैं, तो पौलुस थिस्सलुनी की मंडली को, थिस्सलुनी की कलीसिया को, थिस्सलुनी के विश्वासियों को ये कहता है, हे भाइयों, हम नहीं चाहते कि तुम उनके विषय में जो सोते हैं अज्ञानी रहो।
ऐसा ना हो कि तुम दूसरों के समान शोक करो जिन्हें आशा नहीं। पौलुस कहता है कि हम नहीं चाहते कि तुम उनके विषय में जो सोते हैं ना, जो मसीह यीशु में मर गए, सोने का देखा हर जगह बाइबल में सोते हैं शब्द का क्या किया गया है, उपयोग किया गया, क्योंकि हमारा विश्वास है आत्मा की अमरता के विषय में और शरीर के पुनरुत्थान के विषय में हमारा क्या है, विश्वास है। क्योंकि ये शरीर एक दिन क्या होगा, प्रभु यीशु मसीह इसे क्या करेगा, महिमित देह में परिवर्तित करेगा। जब प्रभु यीशु मसीह बादलों पे आएगा तो जो पहले मसीह में सो गए हैं वे पहले क्या होंगे, जी उठेंगे। इसीलिए मेरे प्रियो, शरीर के पुनरुत्थान का हमारे पास क्या है, जीवित आशा है। और मेरे प्रियो, आत्मा की अमरता का हमारे पास क्या है, आशा है। यह बात सच है, ठीक है। तो इसीलिए बाइबल में पौलुस ने कहा है मेरे प्रियो, पहला थिस्सलुनी उसका 4 अध्याय 13 वचन से आगे पौलुस ने कहा है, का मतलब क्या है, जिसको कुछ पता नहीं है कि उसका क्या होगा। बाइबल कहता है उनके विषय में अज्ञानी मत रहो, हम तुम्हें बताते हैं कि उनका क्या होगा। ऐसा ना हो कि तुम दूसरों के समान शोक करो जिन्हें आशा नहीं। दूसरों के समान शोक करो मतलब हमारे समाज में जिनके पास आशा नहीं है, जिनके पास कोई उम्मीद नहीं है कि उनका आत्मा अमर है, मतलब मेरे प्रियो, आत्मा अमर का उन लोगों के पास में जरूर सिद्धांत जरूर उन लोग मानते हैं कि आत्मा नहीं मरता है, परंतु मेरे प्रियो, शरीर का पुनरुत्थान का उनके पास में कोई आशा नहीं है। परंतु हमारे पास में प्रभु यीशु मसीह में शरीर के पुनरुत्थान का क्या है, आशा है। जैसा प्रभु यीशु मसीह मुर्दों में से जी उठा, वही जीवित आशा आज उसके लोगों को क्या करता है, प्रभु यीशु मसीह देता है। और यही जीवित आशा उनके पास में है। इसीलिए मेरे प्रियो, बाइबल में लिखा है, ऐसा ना हो कि तुम दूसरों के समान शोक करो। कई एक लोग मेरे प्रियो ऐसा शोक करते हैं। मेरे प्रियो, शोक करना और रोना, मेरे प्रियो, रोना एक अलग विषय होता है और शोक करना एक अलग विषय होता है, जिसमें लोग खाना पीना छोड़ देते हैं, नहाना धोना छोड़ देते हैं, बात करना लोगों से छोड़ देते हैं, कहीं जाना आना छोड़ देते हैं। ये सब क्या है, उनके पास में आशा नहीं है। परंतु यीशु मसीह में तुम ऐसा मत हो। परंतु यीशु मसीह में तुम औरों के समान, अन्य जातियों के समान, जिनके पास कोई आशा नहीं, उनके समान तुम शोक मत करो। परंतु हमें जीवित आशा में क्या होना है, आनंदित होना है। क्योंकि हमारे पास क्या है, यदि कोई मर भी जाए, है ना, जो मुझ पर विश्वास करता है, यदि वो मर भी जाए तो भी वो जिएगा। क्या तू इस बात पर विश्वास करता है? अगर तू इस बात पर विश्वास करता है तो उसकी मृत्यु पे तुझे क्या होगा, एक जीवित आशा मिलेगा। मेरे प्रियो, हम मरते नहीं हैं, हम सोते हैं। और मेरे प्रियो, वो विश्राम स्थान में जाना होता है जहां पे रेस्ट होता है, जहां पे आराम होता है। और जिस दिन प्रभु यीशु, इसका मतलब ये नहीं है कि वो मतलब सचेत अवस्था में नहीं, आत्मा क्या होती है, वो परमेश्वर के पास जिसने उसको दिया है वो चले जाती है। और देह मेरे प्रियो जिस मिट्टी से बना है वो उस मिट्टी में चले जाती है। परंतु एक बहुत ही खूबसूरत मेरे प्रिय पुनरुत्थान का जो आशा है, हमारा यह विश्वास है कि शरीर का पुनरुत्थान। इसीलिए मेरे प्रियो, हम मसीह लोग अन्य जातियों के जैसा शोक नहीं करते। हमें बाइबल में शोक करने के लिए मना किया गया। क्यों? अगर हम शोक करते हैं अन्य जातियों के जैसा, हमारा मुंह उतरा हुआ रहता है, तो हमारे पास जीवित आशा नहीं है। अगर मेरे प्रियो हम जीवित आशा में यह बोलते हैं दाऊद के जैसा कि हम उसके पास जाएंगे, जैसा कि आप दूसरा सामुएल को जब आप निकालते हैं मेरे प्रियो, आइए आप दूसरा सामुएल मेरे साथ निकालिए और उसका 12 अध्याय आप निकालिए मेरे प्रियो। यहां पे एक जीवित आशा के विषय में हम पढ़ते हैं। दूसरा सामुएल उसका 12 अध्याय और 12 पद से आगे जब आप पढ़ते हैं, परंतु मैं 12 पद नहीं पढ़ूंगा, 18 पद से आगे पढ़ता हूं। 7वें दिन बच्चा मर गया। 7वें दिन क्या हुआ? बच्चा मर गया। दाऊद के कर्मचारी उसके बच्चे के मरने का समाचार देने से डरे। उन्होंने कहा, जब तक बच्चा जीवित रहा तब तक उसने हमारे समझाने पर मन ना लगाया। यदि हम उसके बच्चे के मर जाने का हाल सुनाए तो वह बहुत ही अधिक दुखी होगा। अपने कर्मचारियों को आपस में फुसफुसाते देखकर दाऊद ने जान लिया कि बच्चा मर गया। तो दाऊद ने अपने कर्मचारियों से पूछा, क्या बच्चा मर गया? उन्होंने कहा, हाँ मर गया। तब दाऊद भूमि पर से उठा और नहाकर तेल लगाया और वस्त्र बदला। तब परमेश्वर के भवन में जाकर दंडवत की। फिर अपने भवन में आया और उसकी आज्ञा पर रोटी उसको परोसी गई।
और उसने भोजन किया। तब उसके कर्मचारियों ने उससे पूछा, तूने यह क्या काम किया है? जब तक बच्चा जीवित रहा तब तक तू उपवास करता और रोता रहा, परंतु जो ही बच्चा मर गया तो ही तू उठकर भोजन करने लगा। उसने उत्तर दिया, जब तक बच्चा जीवित रहा तब तक तो मैं यह सोचकर उपवास करता और रोता रहा कि क्या जाने यहोवा मुझ पर ऐसा अनुग्रह करे कि बच्चा जीवित रहे, परंतु अब वह मर गया, फिर मैं उपवास क्यों करूं? क्या मैं उसे लौटा ला सकता हूं? मैं तो उसके पास जाऊंगा, परंतु वो मेरे पास लौट कर नहीं आएगा। क्या मैं उसे लौटा ला सकता हूं? नहीं, परंतु मैं उसके पास जाऊंगा। ये मेरे प्रिय देखिए, एक जीवित आशा दाऊद के पास था। दाऊद का जब पुत्र उसी जो बीमार के कारण, उसको तो परमेश्वर ने बता दिया था कि तेरा पुत्र नहीं रहेगा उसके पाप के कारण, और दाऊद उपवास करता रहा, प्रार्थना करता रहा, एकदम विलाप करता रहा प्रभु के सामने जब तक वो बच्चा जीवित रहा। परंतु जेहू वो बच्चा नहीं रहा, तो दाऊद को जब पता चला तो वो उठा, नहाया, तेल लगाया, वस्त्र पहना और परमेश्वर के भवन में गया, परमेश्वर का आराधना किया, परमेश्वर को धन्यवाद दिया और आया और बोला, मेरे को कुछ खाने को दो। अगर दाऊद के पास जीवित आशा नहीं रहता तो मेरे प्रियो, इसीलिए बोला कि तुम दूसरों के समान शोक मत करो। हमें पता है कि वो कहां गया है, हमें पता है कि वो कहां गया है, ये हमें पूर्ण पता है मेरे प्रियो कि वो कहां गया है। क्या तू विश्वास करती है? क्या तू विश्वास करता है? पुनरुत्थान और जीवन मैं हूं, जो मुझ पर विश्वास करता है यदि वो मर भी जाए तो वो जिएगा। यही तो मसीहत सभी अन्य रिलीजनों से, हर एक धर्मों से ईसाइयत क्या है, इस बात में अलग है, इस बात में भिन्न है मेरे प्रियो, जैसा प्रभु यीशु मसीह मुर्दू। इसीलिए मेरे प्रियो, हमें शोक करने के लिए नहीं कहा गया है। तुम अज्ञानी मत रहो कि उसके साथ क्या हुआ है। वो प्रभु के पास गया है और हम उसके पास जाएंगे, और एक दिन जब प्रभु यीशु मसीह बादलों पे आएगा तो मेरे प्रियो, हमें वो क्या करेगा? महिमित देह देगा। जितने मसीह में मरे हैं वे पहले जी उठेंगे, हम सब जी उठेंगे और एक दूसरे को क्या करेंगे? देखेंगे। इसीलिए मेरे प्रियो, मसीहत में जब हमारा कोई प्रियजन सो जाता है तो इसीलिए बाइबल कहती है, हे भाइयों, हे बहनों, हम नहीं चाहते कि तुम उनके विषय में जो सोते हैं अज्ञानी रहो। मतलब क्या? मतलब हमको कुछ पता नहीं है, हमें पूरा पता होना चाहिए। और आगे बोलता है, ऐसा ना हो कि तुम दूसरों के समान शोक करो जिन्हें आशा नहीं। मेरे प्रिय, संसार में लोगों के पास कोई आशा नहीं है, इसीलिए वे शोक करते हैं, छाती पीटते हैं, मुंह उतरा हुआ रहता है, नहाते नहीं है, धोते नहीं है, अच्छा कपड़ा नहीं पहनते, खाते नहीं है, पीते नहीं, क्योंकि उनके पास कोई आशा नहीं है। लेकिन यीशु मसीह में मेरे प्रियो, यदि जो कोई मुझ पर विश्वास करता है, यदि वो मर भी जाए तो वो जिएगा, ये आशा है। इसीलिए मेरे प्रियो, हम नहाते हैं, हम खाते हैं, हम वस्त्र पहनते हैं, हम धन्यवाद देते हैं, हम आराधना करते हैं, इस आशा में कि हम उसके पास जाएंगे और वो हमारा प्रभु के पास गया है, और एक दिन जब प्रभु यीशु मसीह बादलों पे आएगा तो हम जी उठेंगे। ये जीवित आशा मेरे प्रियो, हमें प्रभु यीशु मसीह में मिलता है, क्योंकि यदि हम विश्वास करते हैं कि यीशु मरा और जी भी उठा, तो वैसे ही परमेश्वर उन्हें भी जो यीशु में सो गए उसी के साथ ले आएगा। मेरे प्रियो, हमारा शरीर का पुनरुत्थान यीशु मसीह के पुनरुत्थान के साथ क्या हुआ है? जुड़ा हुआ है। जैसा यीशु मसीह मुर्दों में से जी उठा, वैसा हम भी मुर्दों में से जी उठेंगे, महिमित है। इसीलिए मेरे प्रियो, हम दूसरे लोगों के जैसा क्या नहीं होते हैं, हम शोक नहीं करते हैं, और हम दूसरों को भी मेरे प्रिय क्या नहीं करते? हेल्प नहीं करते हैं। हम जिस समाज से आए हैं, हम ऐसे समाज से हैं जहां पे लोग छाती पीटते हैं, मतलब क्या बोलेंगे, महीनों महीनों भर वो विलाप करते रहते हैं, महीनों महीनों भर रोते रहते हैं, वो मतलब मेरे से चला गया और हम कभी नहीं मिलेगा, ऐसा उनका जीवन रहता है। हम ऐसे समाज से आते हैं, लेकिन आज ऐसे समाज से आने के बाद यीशु मसीह में जो हमें मिला है मेरे प्रियो, कि मुर्दे जी उठते हैं। हालेलुया, मुर्दे जी उठते हैं। और मेरे प्रियो, हम सब के पास ये जीवित आशा है, इसीलिए हम आराधना करते हैं, इसीलिए हम परमेश्वर के भवन में जाते हैं। दाऊद के साथ जब ऐसा घटना वो पता चल गया तो वो आंसू नहीं बहाया, उसके बेटे के पास जाके वो सीधा गया, नहाया, तेल लगाया, वस्त्र पहना और सीधा परमेश्वर के भवन में गया, परमेश्वर से प्रार्थना करने के लिए।
निश्चय मनुष्य होने के कारण हमारे आंखों से आंसू निकलता है, और निकलना भी चाहिए। अगर नहीं निकलता है तो मानो हम क्या नहीं है, मनुष्य नहीं है, हम तो लोहा है, हम तो लकड़ी है, रोबोट है जिसको बोलते हैं। परंतु इसका यह मतलब नहीं है कि हमको औरों के समान शौक बाइबल मना करती। क्यों मना करती है? क्योंकि हमारे पास जीवित आशा है कि यदि हम विश्वास करते हैं कि यीशु मरा और जी भी उठा, अगर ये बात पे विश्वास करते हैं कि यीशु मरा और जी भी उठा, तो परमेश्वर उसे यीशु के साथ लेके आएगा। और मेरे प्रियो आगे देखिए क्या कहता है, क्योंकि हम प्रभु के वचन के अनुसार तुमसे यह कहते हैं कि हम जो जीवित हैं और प्रभु के आने तक बचे रहेंगे, सोए मुंह से कभी आगे ना बढ़ेंगे। जब प्रभु आएगा और हम अगर जीवित रहेंगे और हम बचे रहेंगे, तो सोए मुंह से कभी आगे ना, सोए के सोए नहीं रहेंगे, मतलब मरे के मरे नहीं रहेंगे। जिस दिन यीशु आएगा उस दिन मेरे प्रिय देखिएगा, क्योंकि प्रभु आप ही स्वर्ग से उतरेगा, उस समय ललकार और प्रधान दूत का शब्द सुनाई देगा और परमेश्वर की तुहरी फूकी जाएगी, और जो मसीह में मरे हैं वे पहले जी उठेंगे। हालेलुया। जीवन और पुनरुत्थान मैं हूं, जो मुझ पर विश्वास करता है यदि वो मर भी जाए तो भी वो जिएगा, क्योंकि यीशु मसीह मृत्यु के बंधन को क्या किया है, तोड़ दिया है। मृत्यु के ताकत को यीशु मसीह ने हरा दिया है और मृत्यु के ऊपर में जय किया है। और यीशु मसीह में हमें ये जीवित आशा मिला। जब यीशु मसीह आएगा तो जो पहले सो गए हैं वे पहले जी उठेंगे। अगर यीशु के आने तक अगर हम जिंदा रहेंगे तो हम बदल जाएंगे। हम क्या हो जाएंगे? ये शरीर, अब ये शरीर नहीं रहेगा, परंतु ये महिमित देह में क्या हो जाएगा, बदल जाएगा, और अब हवा में बादलों पे उठा लिए जाएंगे और प्रभु से हम मिलेंगे मेरे प्रियो। और ना दुख रहेगा, ना आंसू रहेगा, ना भूख रहेगा, ना क्लेश रहेगा, ना तकलीफ रहेगा मेरे प्रियो। अनंत काल का जीवन रहेगा मेरे प्रियो, अनंत काल का जीवन रहेगा। और आगे बाइबल कहती है, तब हम जब जीवित और बचे रहेंगे उसके साथ बादलों पर उठा लिए जाएंगे कि हवा में प्रभु से मिले। इस रीति से हम सदा प्रभु के साथ रहेंगे। इस प्रकार इन बातों से एक दूसरे को शांति दिया करो। हाँ मेरे प्रियो, ये हमारा शांति है, ये हमारा जीवित आशा है मेरे प्रियो, कि मुर्दे जी उठते हैं। इसीलिए मेरे प्रियो, जब वो जी उठेगा एक दिन तो मैं क्यों शोक करूं? जब वो एक दिन जी उठेगा तो मैं क्यों विलाप करूं? जब हम सब मुर्दों में से जी उठेंगे तो हम क्यों विलाप करूं?